नुकसान हो गया। ये एक लाइन, ये दो लफ्ज़ पर मुश्तमिल एक मुहित कहानी है जो कि आज आपको सुनानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप वीडियो देख रहे हैं। थंबनेल है नुकसान हो गया। ये एक लाइन, ये दो लफ्ज़ पर मुश्तमिल एक मुहित कहानी है जो कि आज आपको सुनानी है। जी नाज़रीन, बहुत सारे लोग अब हमें जो है वो खौफ ज़दा होकर मैसेज कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं, और काफ़ी लंबी बातें जब कस्टमर से हो रही हैं तो जो उनका एंड पॉइंट ये आता है कि जी बैरिया टाउन के जो मसले मसाइल हैं इससे तो हमारी प्राइसेस और नीचे चले जाएंगी, तो अब हमारे लिए आप क्या रेकमेंड करते हैं। अब चूँकि कॉल्स 5, 6, 7 जो है वो लोगों ने की, फिर पूरी टीम को मैसेजेस आए, फिर ईमेल्स आई, तो इन तमाम चीज़ों का फिर हमने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए जिसका टाइटल रखा है नुकसान हो गया। अब हुजूर बैरिया टाउन में पहले भी लोग खौफज़दा होकर अपनी प्रॉपर्टी सेल कर गए हैं, और लोगों की ही बातों में आते हैं और फिर अपनी प्रॉपर्टी को, यानी डेवलप प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जो 16,896 एकड़ लैंड में है, वो प्रॉपर्टी जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रेगुलराइज किया है, उस प्रॉपर्टी एक डेवलप प्रॉपर्टी को सेल करके वो लोग चले गए, बस पैसा निकाल लिया और बाद में कहने लगे हफ्तों बाद, महीनों बाद कि भाई हमारे दौर में तो कीमतें नीचे थी, हमारा नुकसान हो गया। अब मामला ये है कि आपका भी नुकसान होने वाला है, आपका आने वाले दिनों में नुकसान होगा। अगर आप ये काम करेंगे तो नुकसान आपका यकीनी है। जनाब, वो काम क्या है? अब देखें, लोग खौफज़दा होकर अपनी प्रॉपर्टीज़ को बेचने के लिए मार्केट में लेकर आए हैं। वो विलास की मैं बात करूं, मैं 41-40 के प्लॉट की बात करूं, 34 के प्लॉट की बात करूं, देखिए लोगों में एक पैनिक आया है, और उस पैनिक से बहुत सारे लोग तो फेमिलियर होते हैं, वो उस चीज़ से, उन चीज़ों से आपको पता है कि वो यूज़ टू होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए सिचुएशन न्यू होती है, लोगों की बातों में आ जाते हैं, तो उनका हो जाता है हैवी वाला नुकसान। अब ये जो नुकसान हो गया टाइटल है, ये मैंने इसीलिए दिया है कि वो लोग फिर बाद में कहते हैं कि हमने बैरिया टाउन कराची में प्लॉट लिया था, मकान लिया था, और फिर वो लोगों की बातों में आकर, उन लोगों की जिनका बैरिया टाउन से कोई सरोकार नहीं है, वो शायद पूरा बैरिया टाउन भी कभी ना घूमे हो, और उनकी इन्वेस्टमेंट भी बैरिया टाउन में कोई ख़ास ना हो, या शायद सिरे से मौजूद ही ना हो, वो लोग डरा देते हैं कि आपकी तो प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा हो जाएगा, या मलिक साहब तो पाकिस्तान नहीं आने वाले, नैब तो ये कर रहा है। मैं एक चीज़ वाज़े कर दूं आप लोगों को, नैब कराची या तो बीटी प्रॉपर्टीज़ पर जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, या फिर वो मुतासरीन जिनको प्लॉट मकान नहीं मिले उन पर नैब तहकीकात करके उनको प्लॉट या उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं बैरिया टाउन के साथ, वो दिलवाने के लिए कोशिश है। वो लोग जिनकी प्रॉपर्टी 16,896 एकड़ में है, जो लीगल लैंड में है, जो रिहायशी हैं, जो वहाँ सेल परचेज़ कर रहे हैं, और डेवलप्ड एरिया में जिनकी भी प्रॉपर्टी है, ना अभी तक नैब ने अपने किसी नोटिस में उनका जिक्र किया, ना ही मुस्तकबिल में ऐसा कोई मामला हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस साबिक जो चीफ जस्टिस है साकिब निसार, उन्होंने इसको रेगुलराइज किया था 460 अरब के अगेंस्ट, जो कि बैरिया टाउन ने 7 साल में अदा करने थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जो रजिस्ट्रार अकाउंट होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर। अब वो वाला मामला बैरिया टाउन के ऑनर चेयरमैन वो जाने और जाने कोर्ट, लेकिन 16,896 एकड़ में आप जब चाहें जहां चाहें प्लॉट ले सकते हैं, मकान ले सकते हैं, फार्म हाउसेस, दुकानें, फ्लैट, जो आपकी बजट में आता है आप ले सकते हैं। और हमने जब से ये फ़ैसला आया तब से हम एक ही बात कर रहे हैं कि फ़ाइल नहीं, प्लॉट ख़रीदें, चाहे जितना भी आपको सुहाने ख्वाब दिखाए जाएं कि ये फ़ाइल ले लें, अंडर डेवलप्ड एरिया ले लें, मुस्तकबिल में ये बड़ा पीक पे चला जाएगा। आपने किसी बात पर कान नहीं धरना, सिर्फ़ और सिर्फ डेवलप्ड प्लॉट 16,896 एकड़ के अंदर वाली लैंड पर आपने हाथ डालना है, इन्वेस्टमेंट करनी है बेखौफ ख़तर होकर। और जो बातें मार्केट में चल रही हैं या जो लोगों को खौफज़दा करने के लिए चीज़ें चल रही हैं, आप भी अगर खौफज़दा होगे
तो आपका भी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी प्रॉपर्टी को जब कम में बेचेंगे तो यकीनन नुकसान आपका होगा और आप फ़ायदा करेंगे अपने ख़रीदने वालों का हफ्तों में, महीनों में या फिर चंद सालों में। क्लीन चिट बैरिया टाउन का मुकद्दर है, ये आप मेरी बात नोट कर लें। ऐसा नहीं हो सकता कि बेयारो मददगार ये चीज़ें जो हैं वो अभी छोड़ दी जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। तो बाकी आप अगर अपने नुकसान से बचना चाहते हैं तो लोगों की बातों में आके नहीं, बल्कि अपनी कॉमन सेंस लगा के अपनी ग्राउंड रियलिटी को जानकर इन्वेस्ट करें और जो है वो उससे फ़ायदा लें। आप अपनी प्रॉपर्टी का नुकसान ना करें कम बेचकर।